पार्ट 1 में कि मिक्सचर क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है किसी भी सोल्यूशन का। तो इसमें क्या होता है ना कि कंसंट्रेशन होता है जैसे कि पानी है आपका, ठीक है। पानी को हम लोग नॉर्मल जो होता है, अगर हम नॉर्मल पानी में हम चीनी मिला दें, ठीक है, तो चीनी और पानी का जो बनेगा वो एक सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। चीनी और पानी का क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। तो अब सोल्यूशन में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट। एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट होता है जिसको घोला जाता है, यानी कि शुगर, हमारे केस में जो हमने लिया है चीनी या शुगर जो है वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट होता है जिसमें घोला जाता है, यानी कि जो आपका वाटर है ना वो सॉल्वेंट का काम करता है। तो एक्टिविटी में देखने की भी इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को क्या समझ में आता है, हम लोगों ने 2.2 की एक्टिविटी देखी थी कि मतलब जितना ज़्यादा आप लोग सल्यूट डालेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब जैसे कि आपने क्या लिया हुआ है, शुगर लिया है और आपने उसको पानी में मिला दिया है, तो आपका एक सल्यूशन बन जाएगा। शुगर जो है ना, शुगर सॉल्यूट है इस केस में, और वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट में सल्यूट को मिलाया जाता है। सॉल्वेंट होता है जिस चीज़ में आप कुछ घोल रहे हैं, जिस चीज़ में आप घोल रहे होते हैं ना कुछ, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। और जिसको घोला जाता है, जिसको मिलाया जाता है, वो सल्यूट होता है, ठीक है, सल्यूट करते हैं हम उसे, ठीक हो गया। अब क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो, मतलब सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा है, सल्यूट की जो अमाउंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप समझ लीजिए कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है ना वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट of solute present in a solution in it is called to be dilute, concentrated और saturated solution, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जो सल्यूट का अमाउंट है हमारे चीनी, और अगर हम पानी का एग्जांपल लें तो उसमें चीनी सॉल्यूट है, तो अगर चीनी काफ़ी कम मात्रा में है और पानी ज़्यादा मात्रा में है तो ऐसा सोल्यूशन डाइल्यूट कहलाता है। और फिर अगर ये हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट कहलाएगा अगर चीनी कम मात्रा में है और पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। सेकेंड पॉइंट, अगर सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है ना अगर सोल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूट या फिर आप हमारे केस में चीनी कह सकते हैं, शुगर ज़्यादा अमाउंट में है वाटर से, ठीक है। मतलब ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, पहले वाले से ज़्यादा है कंसंट्रेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अब पानी में और ज़्यादा चीनी घुल ही नहीं सकती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर भाई मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे और स्पेस बन जाएगा, चीनी ऐड हो जाएगी। बट अगर आप लोग टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रेशर वगैरह की कंडीशन सेम रख रहे हैं, तो अगर और ज़्यादा चीनी ना घोल पाएँ तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सैचुरेट हो चुका है मतलब अब इसमें और ज़्यादा नहीं मिलाया जा सकता, ठीक है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटिव आर कंपैरेटिव टर्म्स, ठीक है। कंपैरेटिव, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो है ना, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट हो गया, और कंसंट्रेटेड कंपैरिजन होता है। मतलब डाइल्यूट में हम लोग अमाउंट हमारा सॉल्यूट का थोड़ा कम होता है, कंसंट्रेटेड में थोड़ा ज़्यादा। सपोज करिए कि हम लोगों का 10 लीटर पानी है, उसमें हम लोगों ने अगर 2 ग्राम शुगर मिला दी है तो इसका मतलब है वो डाइल्यूट है, कम है शुगर। बट अगर सपोज करिए हमने 5 ग्राम शुगर मिला दी है ना, तो पहले वाले केस के कंपैरिजन में नेक्स्ट वाला केस कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अगर आपने 1 ग्राम मिलाई है और दूसरे वाले में 2 ग्राम मिलाई है तो 2 ग्राम वाला पहले वाले के कंपैरिजन में कंसंट्रेटेड हो गया है। तो कंसंट्रेशन एक कंपैरेटिव टर्म है। सैचुरेशन का तो कोई क्या है कि आपने और ज़्यादा चीनी उसमें घोल ही नहीं सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला तो देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इतनी देर से हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं। सॉल्ट या शुगर आपका, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर सेम। तो मतलब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आप लोग कितना घोल सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा घुल जाता है, देखिए।
तो यहाँ पे आता है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ हमें मिल गया है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है, जो आपका है, सपोज करिए आपके उस पानी का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर अ सोल्यूशन हैज डिजॉल्व्ड एज मच सोल्यूट, मतलब उस जो सोल्यूशन है उसने इतना सोल्यूट डिजॉल्व कर लिया है कि और ज़्यादा उसमें डिजॉल्व हो ही नहीं सकता है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हम बहुत देर से देख रहे हैं, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है, ठीक है, अब इससे ज़्यादा उसमें नहीं घुलेगा, तो वो अब जितना घुल चुका है ना, जितना अमाउंट मतलब जितना तक घुल चुका है वो उसकी सोल्यूबिलिटी है, मतलब जितना मैक्सिमम किसी भी सोल्यूशन में जो है सोल्यूट घोला जा सकता है या मिलाया जा सकता है, उसको हम उसकी सोल्यूबिलिटी कहेंगे। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, बस जिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना, बस उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि ये इस सोल्यूशन की सोल्यूबिलिटी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सोल्यूबिलिटी। कितना सोल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। If the amount of solute contained in the solution is less than the saturated level, it is known as unsaturated solution। तो unsaturated solution क्या हो जाएगा कि मतलब और भी ज़्यादा मिक्स हो सकता है बट हम उसमें और ज़्यादा मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो वो unsaturated हो जाएगा, मतलब अपनी पूरी हाईएस्ट लेवल तक हमने उसमें मिक्सिंग नहीं करी है। तो what would happen if we take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अगर क्या होगा कि अगर हम लोगों ने बिल्कुल सैचुरेटेड सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस था, जितना मैक्सिमम घोला जा सकता था हम लोगों ने घोल दिया है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा, तो हम लोगों को दिखेगा कि वो जो पार्टिकल्स घुले हुए थे ना, वो अब हमें बाहर दिखने लगेंगे निकले हुए। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट, जो हमने एक्टिविटी देखी थी वही कि अलग अलग अमाउंट घोल रहे हैं, सॉल्ट घोल रहे हैं, एक में शुगर घोल रहे हैं, एक में बेरियम क्लोराइड घोल रहे हैं, तो क्या क्या होता है कि हम लोग को पता लगता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पे कोई मतलब जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे चीनी अलग तरीके से घुलेगी, नमक अलग तरीके से घुलेगा और बाकी कोई और सब्सटेंस मिट्टी अलग तरीके से घुलेगी, है ना। तो सब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से किसी भी सोल्यूशन में मिक्स होते हैं। तो एक फॉर्मूला बनता है, देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन।